अगला क्वेश्चन देखो, 24th क्वेश्चन। होमवर्क करने वाले समझ गए होंगे, दिस क्वेश्चन इज ऑन अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न पे क्वेश्चन है, अपडेटेड रिटर्न। सी, इस क्वेश्चन में है ना, ये देखो मैं तुमको इधर ड्राइंग के थ्रू बताता हूँ। क्वेश्चन 24 है। सी, पहले मुझे अपडेटेड रिटर्न की थियरी बताओ। हम लोग लेटेस्ट कब तक अपडेट कर सकते हैं? 4 साल या फिर 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ ए वाई। तो अगर ए वाई 25 26 है तो उसमें 4 साल जोड़ोगे तो 31 मार्च 30 तक हम लोग लेटेस्ट अपडेट कर सकते हैं। तो सी, इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ था। इधर क्या, एक रवि करके आदमी है, ही वुड लाइक टू फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न फॉर ए वाई 25 26 का रिटर्न अपडेट करना चाह रहा है। गौर किया जाए, ए वाई 25 26, तभी देखो मैंने ड्राइंग में क्या बना, ए वाई 25 26। तो इसका अपडेशन कैसे हो सकता है? मैक्सिमम 48 मंथ्स तक, मतलब 31 मार्च 2030 तक। फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, इन केस ही फर्निशेस अपडेटेड रिटर्न हिज टैक्स लायबिलिटी वुड बी 4,50,000। मीन्स अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड रिटर्न उसका टैक्स 4.5 लाख हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ। लेकिन टैक्स पेड बाय हिम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द प्रीवियस रिटर्न वॉज 1,65,000। ये कैसा आदमी, इसने रिटर्न पहले भरा था, उसको अपग्रेड करना चाह रहा है, और पहले जो रिटर्न भरा था उसके मुताबिक टैक्स कितना था? 1,65,000, और अभी अपडेट करेगा तो 4,50,000 हो जाएगा। और ये दोनों अमाउंट जो मैंने हाईलाइट किए, इट इज विद इंटरेस्ट, और अपने को विद इंटरेस्ट ही चाहिए ना। और अपना रूल क्या है, जितना भी अपना टैक्स बढ़ रहा है इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल फिगर, उसका 25%, 50%, 60%, 70% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। ओके, मतलब अपना जो 165 से जो 4.5 हुआ है वो तो भरो ही, वो तो भरो ही, और वो जो एक्स्ट्रा वाले का और 25%, 50% ब्ला 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 उतना अपने को भरना पड़ेगा। अब इन लोग पूछ क्या रहे, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर मिस्टर रवि कैन फर्निश अपडेटेड रिटर्न ऑन दीज 3 डेट्स। ऐसी रैंडमली 3 डेट दी है कि अगर ये डेट को अपडेट करना है तो पॉसिबल है, ये डेट को, मतलब अलग अलग 3 डेट को एनालाइज करना है। तो सिर्फ पॉसिबल है कि नहीं, डिपेंड्स अपॉन 48 मंथ्स में फिट हो रहा है तो बोलेंगे हाँ पॉसिबल है, वरना नहीं। तो चेक करते हैं, देखो ये तीनों डेट देखो ना, एक बार देखो जल्दी है, ये मैंने अपने नोट्स में लिख के रखा है, देखो 5 मार्च, 28 फेब और 31 में ना, ये देखो लिखा हुआ इधर सेम है। तो चेक करो, 5 मार्च को अपडेट करना पॉसिबल है, 2027 है, 2027। तो बोले यस कर सकते, अरे इनफैक्ट 2030 तक कर सकते हैं। तो 27 तो कुछ भी नहीं है, हो ही सकता है अपडेट। उसी इधर मैंने क्या किया, टिक मार्क किया, दिख रहा है टिक मार्क। फिर 28 फेब 2028 को कर सकते, कर सकते 28 ही है ना अपने, तो 2030 तक कर सकते। तो इसका भी यस आंसर है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 मई 2030 को अपडेट करना अलाउड है? नो, क्योंकि अपडेशन का लेटेस्ट डेट क्या निकला, 31 मार्च 2030, मार्च, और ये बंदा 31 मई 2030 को अगर अपडेट करने का सोचे तो इट इज बियॉन्ड द टाइम लिमिट। तो ये डेट को अपडेट करना पॉसिबल नहीं, इट्स नॉट अलाउड। एक तो ये क्वेश्चन था। फिर क्या पूछा था, इफ यस, अगर अपडेट करना पॉसिबल है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडिशनल टैक्स। सी, ये जो मैंने तुमको सिखाया था ना, ये वाली चीज, ये 25, 50, 60, 70, इसको गलती से एग्जाम में कभी पेनल्टी मत लिख देना, इमेज खराब हो जाएगी, मार्क्स भी कट सकता है। इसको क्या नाम देना चाहिए, एडिशनल टैक्स। अपने चलो कैजुअली दोस्त यार ऐसे पेनल्टी कैजुअली बोल सकते हैं दोस्तों में, दोस्ती खाते में, लेकिन इधर दोस्ती खाता ना, एग्जाम के खाते में वर्ड एडिशनल टैक्स आना चाहिए। ओके, और सी क्वेश्चन भी वैसे ही बना है ना, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ एडिशनल टैक्स कितना भरना पड़ेगा, तो कितना भरना पड़ेगा बताओ। तो सी, वो डिपेंड करता, सी अगर मैंने 5 मार्च 2027 को अपडेट किया है
तो एडिशनल टैक्स कितना लगेगा वो चेक करना पड़ेगा कि पहले साल में अपडेट हो रहा है, दूसरे के, तीसरे के, चौथे। अरे 4 साल है ना, 48 मंथ्स मतलब 4 साल ही हो गए। पहले साल में अपडेट करते हैं तो 25%, दूसरे साल में करते हैं तो 50%, तीसरे साल में करते हैं तो 60%, चौथे में करते हैं तो 70%। तो ये डेट कहाँ फिट हो रही है? ये देखो इधर फिट हो रही है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि अपना AY के बाद पहला साल कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 27, और ये तो 5 मार्च 27 है, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर ही फॉल हो रहा है, तो 25% में काम हो जाएगा। 25% ऑफ द इंक्रीमेंटल फिगर। अपना इंक्रीमेंटल कितना है? अभी अपडेट करके 4.5 लाख है, पहले 1,65,000 था, तो इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालो कितना है? 2,85,000 था, उसका 25% भरना पड़ेगा। ओके, और 25% क्योंकि ये वाली डेट को अपडेट करना, यानी कि मैं पहले साल में अपडेट कर रहा हूं। ओके, फिर अगर मैं इस तारीख को अपडेट करूं तो मुझे कितना एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा? ये डेट कब आ रही है? पहले साल, सेकेंड ईयर, थर्ड के फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर में आ रहा है। देखो, क्योंकि डेट ही क्या, 28 Feb 2028, विच फॉल्स अप टू 31 March 28, बट आफ्टर 31 March 27। मतलब इस बीच के अंदर फॉल हो रहा है कि नहीं ये दोनों के? बराबर है ना? तो सेकेंड ईयर में अपडेट कर रहे हो तो कितना आएगा? 50%। 50% ऑफ व्हाट? इंक्रीमेंटल अमाउंट। अपना नया अपडेटेड टैक्स इतना है, पहले का इतना था, डिफरेंस का 50% भरना पड़े। ओके, फिर ये डेट को तो अपडेट ही नहीं कर सकते, तो एडिशनल टैक्स तो भरना भी नहीं, अपडेट ही नहीं कर सकते। फिर और क्या पूछा था? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ असेस इज रिसीव्ड notice under section 148 for the said assessment year on 23rd July 27। मतलब अगर नोटिस अंडर 148 आ गया तो आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा? यू नो, नोटिस अंडर 148 आना मतलब असेसमेंट चालू हो गया, और अपना कीवर्ड था RPF साई। RPF साई, साई में ये क्या था? एक बार असेसमेंट चालू हो गया या फिर खत्म हो गया, असेसमेंट एक्टिवेट हो गया ना, तो अपडेट करना अलाउड नहीं है। और सी, इधर नोटिस अंडर 148 आया था, तो मतलब असेसमेंट चालू हो चुका है। अपने इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की थियरी के 4 स्टेप में दूसरा वाला स्टेप है, और 148 मतलब असेसमेंट चालू ही हो गया है। चलो, स्टेप 1 होता है ना 148A, तो असेसमेंट चालू नहीं हुआ है, तो अपने कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी 3 साल तक। उसमें भी एक पॉइंट बता रहा, 3 साल के बाद तो 148A आना भी तेरे को डीबार कर देता है अपडेट के लिए। बट ये 148A को लेके नहीं पूछ रहे, 148 तो साफ साफ मालूम पड़ता है असेसमेंट चालू हो चुका है, तो अपने अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन कब हुआ है? 148 आया कब था? 23 जुलाई 27 को, तो उसके बाद में डीबार होऊंगा अपडेट करने के लिए। सी, असेसमेंट चालू होने के बाद मैं डिस्क्वालीफाई होता हूं ना, तो इसकी डेट भी तो देख, क्या है? 23 जुलाई 27, तो 23 जुलाई 27 के बाद मैं डिस्क्वालीफाई होऊंगा। तो ये देखो, ये डेट तो 23 जुलाई 27 के पहले है, तो अगर मैं 5 मार्च 27 को अपडेट करने का सोचूं ना, तो आई एम क्वालिफाइड। माना कि असेसमेंट चालू हुआ, लेकिन कब? 23 जुलाई 27 को, उसके बाद में डिस्क्वालीफाई होऊंगा। तो 5 मार्च को जो अपडेट करना चाह रहा है वो क्वालिफाइड है, लेकिन 28 फरवरी 2028 को जो अपडेट करने की इच्छा रख रहा है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये डेट 148 नोटिस की डेट के बाद आ रहा है, तो डिस्क्वालिफिकेशन लग गया। और ये तो जड़ से डिस्क्वालीफाइड था, लास्ट वाला डेट है ना। फिर what would be the time limit for completion of assessment under section 143 if Ravi files the updated return on
20 मई 2027, ये टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन असेसमेंट पूछा है। तुम लोगों को लग रहा है मैंने पढ़ाया नहीं है, ऐसा लग रहा है? ये देखो पढ़ाया था इधर। अपडेटेड रिटर्न का असेसमेंट कंप्लीशन कैसे होता है? क्या था? 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड। तो यही चीज पूछी है। ओके, तो सी इधर चेक क्या करना है, अपडेटेड रिटर्न फाइल कब हुआ था, वहां से 12 महीना गिनना है ना। तो बताया ना, इधर देखो क्या लिखा है, 20 मई 2027 को अपडेट रिटर्न फाइल हुआ था, तो वहां से 12 मंथ, वो भी एंड ऑफ द ईयर से। तो पहले इसका एंड ऑफ द ईयर हो गया 31 मार्च 28, फिर इसके बाद 12 महीना, तो 31 मार्च 29, ये डेट तक अपने को असेसमेंट खत्म करना पड़ेगा अपडेटेड रिटर्न का। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 24 था।